गांव वालों के सामूहिक अपराध बोध ने इस खौफनाक कहानी को जन्म दिया। सावित्री का दिमाग उसी अनिश्चितता में फंस गया था। मतलब उसकी मृत्यु शारीरिक थी, हाँ। लेकिन उसका मानसिक आघात उस तान से बंध गया था। हाँ, और जहाँ तक गांव वालों के अपराध बोध की बात है, वो भी इसमें शामिल है। सोचिए, एक अकेली औरत पेड़ के नीचे बैठकर तिल तिल कर मर रही थी और समाज बस देखता रहा। ये अपराध बोध ही उस डर का असली बीज है। ये ग्रामोफोन वाली बात बहुत सटीक लगी मुझे। वो इंतजार कभी अपने निष्कर्ष तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और है। हाँ, बताइए। अगर गांव वालों को उस जगह से या उस आत्मा से इतना ही खौफ था, तो उन्होंने उस हवेली को नष्ट क्यों नहीं कर दिया? मतलब उस पीपल के पेड़ को काट देना तो सबसे आसान उपाय था ना। यही तो इस पूरी घटना का सबसे जटिल हिस्सा है। इंसान उस चीज को नष्ट कर सकता है जिससे वो नफरत करता है। अच्छा। लेकिन जिस चीज से वो खौफ खाता है और जिसके लिए उसके मन में एक गहरा अपराध बोध होता है, उसे वो एक क्वारंटीन जोन या कहें कि एक सुरक्षा घेरे में डाल देता है। गांव वालों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने दूरी बना ली। हाँ, दंत कथा ये बन गई कि सावित्री की मौत के बाद हर अमावस्या की रात, मतलब जब चांद बिल्कुल नहीं होता, सफेद साड़ी पहने एक औरत उसी पीपल के पेड़ के नीचे दिखाई देती है। और नियम ये बन गया कि जो भी उसे देखेगा वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। तो पेड़ को काटना उस दुख को सीधे चुनौती देना होता। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए उस भारी दुख को उसी हवेली के अहाते में कैद कर दिया। बाप रे। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। मतलब अर्जुन का प्रवेश। हाँ, अर्जुन कोई तांत्रिक या पैरानॉर्मल विशेषज्ञ नहीं था। वो गांव का ही एक नौजवान था जिसे इन दंत कथाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो अमावस्या की रात हवेली जाकर सच बता करेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक फैसला था। वही तो। अब इस फैसले को सुनकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि अर्जुन बहुत बहादुर था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो क्या अर्जुन की ये हरकत वास्तव में उसकी बहादुरी थी या उसका अहंकार? हाँ। अर्जुन उस आत्मा को खोजने नहीं जा रहा था। वो गांव वालों के डर को गलत साबित करने जा रहा था। वो ये साबित करना चाहता था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं नियमों पर चलती है जिन्हें वो समझता है। जब चारों तरफ घुप अंधेरा होता है और कोई आवाज नहीं होती, तो इंसान का अपना दिमाग ही भ्रम पैदा करने लगता है। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी चेतना को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस रात के दृश्य का जो वर्णन स्रोतों में है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रात की ठीक 12 बजे